तो हेलो गाइस, लुकिज्म का न्यू चैप्टर तो तुमने देख ही लिया होगा 609, जिसमें कि हमें बहुत ही ज़्यादा बवाल चीज़ें देखने को मिली है। मामा श्री ने पढ़ चुके हैं और जेम्स ली का कुछ सीक्रेट सामने आया है, जो कि पूरी तरह से तो नहीं आया है, बट वो कुछ तरह से कनेक्ट है गैब्रियम किम से, ठीक है। जिसके एविडेंस हमें तब मिलते हैं जब अपना मामा बोलता है कि गैब्रियम किम और जेम्स ली, उसके बाद जेम्स ली उसको मार डालता है और वो बस ये बोलता है कि मिस किम तुम ही हो जो इस चीज़ को फैला सकती हो। अगर वो बोल देता तो क्या होता और वो क्या बोलने वाला था, इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उम्मीद है कि तुमने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो कर दो, लाइक भी ठोकी दो, ठीक है। उस वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं स्पष्ट रूप से क्लियरली बोलूँगा जो मुझे पता है या फिर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जो मामा श्री ने बोला था कि जेम्स ली और गैब्रियम किम, ऐसा मतलब वो जिस हिसाब से बोला था और जिस हिसाब से वो वाइब चल रही थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो ऐसा बोलना चाहता था कि गैब्रियम किम और जेम्स ली एक ही पर्सन है, ऐसा शायद, ठीक है। और वो ऐसा लगता है कि भाई जेम्स ली ही है मुझे गैब्रियम किम की बॉडी है, ठीक है। ऐसा जो सेकंड बॉडी है, मुझे लगता है कि गैब्रियम किम के पास भी एक सेकंड बॉडी थी जो कि जेम्स ली हो सकती है, ठीक है ये। और इसका एविडेंस हमें तब भी मिलता है जब हमारा टॉम चच्चा है जो अपने जेम्स से फाइट कर रहा था, तो वो बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी मुझे गैब्रियम किम के साथ लड़ने में आई थी, वैसी फीलिंग मुझे जेम्स ली के साथ भी लड़ने में आ रही है, ठीक है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी होगी कि ये मामाश्री कहना चाहते थे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि देखो एक तरह से देखा जाए तो जेम्स ली उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है जो गैब्रियम किम ने की थी। देखो वो पहले अपनी गैंग मतलब सबसे ऊपर जाता है अपनी जनरेशन में और बाद में जाके पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लेता है गैब्रियम की, वैसे ही जेम्स ली अपनी जनरेशन का टॉप का बंदा है और वो आगे जाके पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लेता है। और उन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि जो हमारे गैब्रियम किम है वो हर जगह फेल होते हैं और जो हमारा जेम्स ली है वो हर जगह मतलब एकदम पास परफेक्टली भी हो जाता है, मतलब वो उसकी खुद की पार्टी भी बना लेता है जिसमें गैब्रियम किम फेल हो चुके थे। तो ऐसा शायद हो सकता है कि वो जो पहले ना कर सके वो अब कर रहे हो। लेकिन इसमें एक ही डाउट है कि भाई गैब्रियम किम की अगर ये जेम्स ली बॉडी है तो वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है उन लोगों के प्रति जो उसके साथ प्री जनरेशन में थे, ठीक है। इसीलिए एक और थ्योरी बनती है जो कि सेकंड थ्योरी है। सेकेंड थ्योरी उस बात पे है जब मामा ने बोला था कि क्या तुम गैब्रियम किम को वापस जिंदा करना चाहते हो, तो इससे हमें क्लियर होता है कि जेम्स ली गैब्रियम किम की सेकंड बॉडी नहीं है। क्योंकि अगर वो होती तो वो खुद को जिंदा क्यों करती, अगर होती तो मामा को तो पता ही होता ना कि जेम्स ली हमारा गैब्रियम किम ही है, तो मतलब वो इस पर रिस्पेक्टली बात करता है, उसके ऊपर ऐसे थूकता उगता तो नहीं ना लास्ट में, ठीक है। और इससे ये पता हो सकता है, मतलब इससे एक मतलब थोड़े प्रूफ होते हैं कि एलाइट जो कि चार्ल्स चोई है वो उसकी सेकंड बॉडी जेम्स ली है, ठीक है ऐसा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो हमारा मामा है उसने बॉडीज़ बनाई हो दो, ठीक है, दो बॉडीज़ क्रिएट की हो, जिसमें से एक उसने गैब्रियम किम के लिए बनाई होगी और एक जो अपने डेनियल के फादर के लिए बनाई होगी, ऐसा ही कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी जो उसने गैब्रियम किम के लिए बॉडी बनाई थी, वो बॉडी किसी मतलब जो चार्ल्स चोई था उसको पता चल गया, तो उसने उस बॉडी को गैब्रियम किम की जगह उसके यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है जो कि जेम्स ली है, ठीक है। मतलब जो बॉडी गैब्रियम किम के लिए बनाई गई थी वो जेम्स ली है और वो बॉडी चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी बन गई थी, समझ रहे हो ना तुम। मतलब ऐसा हुआ था, मतलब जो बॉडी अपने मामा ने अपने गैब्रियम किम के लिए बनाई थी वो बॉडी चार्ल्स चोई ने हड़प ली थी, मतलब वो उसको यूज़ करने लगा था गैब्रियम किम की सेकंड बॉडी जो मामा ने बनाई थी, ठीक है। वो एक और बॉडी जो अपने मामा ने अपने डेनियल के फादर के लिए बनाई थी, ठीक है। तो डेनियल के फादर के लिए जो बॉडी बनाई थी वो डेनियल का फादर मर चुका है, तो वो बॉडी आगे जाके डेनियल को मिलती है, ठीक है। वो बॉडी डेनियल को मिलती है। अब इसमें तुम सोचोगे तो हाँ तो भाई इसमें
तुम सोचोगे कि भाई इसमें गैब्रियम किम का ज़िंदा करने का क्या है भाई, इसमें कुछ बता तो सही। मैं बताता हूँ, देखो अगर चार्ल्स चोई की बॉडी जेम्स ली होगी तो मतलब वो जेम्स ली नहीं है, वो चार्ल्स चोई है, ऐसा सोचो, ठीक है। अब वो गैब्रियम किम से को रास्ते पे चल रहा है और वो जो गैब्रियम किम नहीं कर पाए वो पूरा कर रहा है, और उसका लास्ट प्लान है कि गैब्रियम किम को वापस जिंदा करना, ठीक है। तो उसके लिए वो खुद को सेक्रीफाइस तो करेगा नहीं, ठीक है। तो उसको अगर कुछ पता होगा कि डो बॉडी का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो गैब्रियम किम को रिवाइव करने के लिए अपने डेनियल की सेकंड बॉडी का यूज़ करेगा। समझ रहे हो ना, मतलब जो डेनियल की सेकंड बॉडी है उसका यूज़ वो अपना जेम्स ली आगे जाके करने वाला है, और वो बार बार कहता है ना हमारे प्लेन में आगे काम में आएगा वो, हमारे प्लेन में आगे काम में आएगा वो। शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है कि जो डेनियल की जो सेकंड बॉडी है उसको ही मतलब जेम्स ली अपने गैब्रियम किम को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल करे। भाई अगर ये थ्योरी सच हो गई ना तो बाद में आके मेरा लाइक ठोकना यार, ये मेरी मतलब थिंकिंग है भाई कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर तुम्हें मेरी थ्योरी पे विश्वास हो या बिलीव हो तो कमेंट करो, और अपनी क्या थ्योरी है वो भी तुम बता सकते हो। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे बच्चे।